वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 101। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही। तो मॉर्निंग का जो टेस्ट था वो करंट अफेयर्स का था, ये भी करंट अफेयर्स का है। 20 प्रश्न उसमें, 20 इसमें, तो कुल 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए हैं, जिनमें से 4 से 5 आराम से मिल जाएंगे। ये टेस्ट सीरीज चल रही है 2022 के लिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, क्योंकि प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 101 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, सिविल सर्विस स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो पहला प्रश्न है, सुशासन सूचकांक 2021 के किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? वाणिज्य एवं उद्योग में, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में, समाज कल्याण और विकास में, या मानव संसाधन विकास में? किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को मिला है वाणिज्य एवं उद्योग में? तो 30 सितंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जो है वो जारी किया गया, और उत्तर प्रदेश ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.628 स्कोर के साथ ग्रुप बी में 5वां रैंक प्राप्त किया है। और सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों में दिया जाता है, 10 क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नंबर 2 पर आ जाइए, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश में पिछले सुशासन सूचकांक की तुलना में अपने स्कोर में 8.9% की वृद्धि की है। उत्तर प्रदेश ने होगा, और पिछली बार उत्तर प्रदेश का स्कोर 4.25 था, जो अब बढ़कर 4.628 हो गया है। ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। नंबर 3 पर आ जाइए, हाल ही में मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मक मिशन के लक्ष्य के साथ कौन सा अभियान शुरू किया गया है? कौन सा अभियान? पढ़े भारत अभियान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो हाल ही में मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मक मिशन के लक्ष्य के साथ पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 1 जनवरी 2022 से शुरू किया गया। इसका समापन 10 अप्रैल 2022 को होगा। नंबर 4 पर आ जाइए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? केरल है। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है केरल। नंबर 5 पर आ जाइए, वह विश्वविद्यालय जहां पर हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान व तकनीकी के शोध के लिए कल्पना चावला केंद्र की स्थापना की गई है, कौन सा है? पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान व तकनीकी में शोध के लिए कल्पना चावला केंद्र की स्थापना की गई है। नंबर 6 पर आ जाइए, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया है? सहारनपुर में किया गया है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। सीधे सीधे याद रखिएगा। नंबर 7 पर आ जाइए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नामकरण किसके नाम पर किए जाने की घोषणा की गई? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, जनरल बिपिन रावत के नाम पर। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मैनपुर सैनिक स्कूल का नामकरण जनरल बिपिन रावत के नाम पर किए जाने की घोषणा की गई। नंबर 8 पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह है, इसरो के जो नए चेयरमैन हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं? के शिवन का स्थान लिया है इन्होंने। इनका नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ। तो इसरो के नव नियुक्त चेयरमैन जो है एस सोमनाथ हैं, और ये लॉन्च व्हीकल डिज़ाइन सहित कई विषयों के विशेषज्ञ हैं एस सोमनाथ। नंबर 9 पर आ जाइए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? हाल ही में निधन हो गया इनका, और ये लखनऊ के थे, उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में, और हाल ही में 17 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया। ये कथक नर्तक थे प्रख्यात।
ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 तक 2.3% तक सिकुड़ सकती है, सब कोविड के कारण। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। 11वां प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, कब आयोजन किया जाता है इसका? 4 फरवरी को। तो प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस जो है उसका आयोजन 4 जनवरी को किया जाता है। सॉरी, जनवरी है, जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी। नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में लगभग 4500 वर्ष पुराने सूर्य मंदिर के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये प्राप्त हुए इजिप्ट यानी मिस्र से। तो हाल ही में लगभग 4500 वर्ष पुराने सूर्य मंदिर के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं मिस्र में, अफ्रीका के मिस्र में। 13वां प्रश्न है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला निम्नलिखित में से कहाँ रखी गई है? ब्रह्मोस जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लखनऊ के उत्तर प्रदेश में रखी गई है। तो हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला जो है लखनऊ में रखी गई। ब्रह्मोस आपको पता होगा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके विपरीत अगर हम देखें अग्नि को, ठीक है, अग्नि 1, पृथ्वी 1, 2, 3, धनुष, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में किस देश को हराकर भारत ने अंडर 19 का एशिया कप चैंपियनशिप जीता है? क्रिकेट की बात हो रही है। तो भारत ने जीता है श्रीलंका को हराकर। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। और कहाँ खेला जा रहा था ये? दुबई में। तो हाल ही में 31 दिसंबर 2021 को यश धुल की कप्तानी में भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने दुबई में खेले गए एशिया कप चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को हराकर खिताब जीत लिया है। नंबर 15 ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है और स्टेटमेंट क्या कहते हैं। पहला स्टेटमेंट है, 15 जनवरी 2022 को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की। 16 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में 150 से अधिक स्टार्टअप की बात की। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में 1 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी द्वारा यह घोषणा की गई थी। नंबर 16 से लेकर 20 तक सारे के सारे प्रश्न पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड हैं, क्योंकि एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिन्हें 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। क्या ये दोनों बातें सत्य हैं? बिल्कुल, ये करेक्ट है दोनों बातें। तो सी है इसका आंसर। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा, मॉर्निंग वाले टेस्ट में एक प्रश्न था पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड जिसके सारे विकल्प सही थे। 25 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई और इस वर्ष राष्ट्रपति ने कुल 128 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी। और पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिन्हें 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण सबसे उच्च, उसके बाद पद्म भूषण और तीसरे पर आता है पद्मश्री। ठीक है, सबसे कम संख्या यहाँ होती है, उससे अधिक और सर्वाधिक होती है यहाँ पर। देखिए, ये जो पुरस्कार हैं विभिन्न क्षेत्रों में या विषय कह लो उनमें दिए जाते हैं, जैसे कि कला में, सामाजिक कार्य में, सार्वजनिक मामले में, विज्ञान इंजीनियरिंग में, व्यापार उद्योग में, चिकित्सा में, साहित्य में, शिक्षा में, खेल में, सिविल सेवा में इत्यादि में प्रदान किए जाते हैं। अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी बन सकता है कि वर्ष 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश के कुल कितने व्यक्ति हैं? तो 2022 में कुल 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन 4 में से 2 मरणोपरांत हैं, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के कितने हैं इनमें? इन 4 में से 2 हैं। तो वर्ष 2022 में कुल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया, जिनमें से 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, जिनमें 2 व्यक्ति उत्तर प्रदेश के हैं।
असाधारण और विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है पद्म विभूषण पुरस्कार। अब हम उन 4 व्यक्तियों का नाम देखेंगे जिनको मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार। वो 4 हैं प्रभा अत्रे, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र, और राधे श्याम खेमका, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश। एक व्यक्ति ये हो गए, इनको बोल्ड कर रखा है जो यूपी के हैं। कल्याण सिंह लोक मामले में उत्तर प्रदेश के हैं मरणोपरांत, और जनरल बिपिन रावत लोक सेवा में उत्तराखंड मरणोपरांत। तो 4 में से कितने यूपी के? 2 यूपी के। कितने मरणोपरांत? 2 लोग मरणोपरांत हैं, जनरल बिपिन रावत जी और कल्याण सिंह जी। अब इससे रिलेटेड एक ये भी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है? कंगना रनौत, नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा, सोनू निगम। 2022 में सोनू निगम को, अवनी लेखरा को, नीरज चोपड़ा को। कंगना रनौत को तो पहले ही मिल चुका 2020 के लिए, तो इनको एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। कंगना रनौत को वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से पहले ही सम्मानित किया जा चुका है। पद्म पुरस्कार 2022 में 4 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण और 17 हैं पद्मश्री। इसी से प्रश्न पूछा है। तो नीरज चोपड़ा को मिला है खेल के लिए हरियाणा के हैं, अग्नि लेखरा को खेल के राजस्थान की हैं, सोनू निगम को कला यानी संगीत के लिए ये महाराष्ट्र के हैं। तो कंगना रनौत वाला ऑप्शन गलत है। नंबर 19 पर आ जाइए। पद्म विभूषण सम्मान 2022 से सम्मानित होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है? पद्म भूषण की बात हो रही है, यानी दूसरे दर्जे के पुरस्कार की बात हो रही है। गुलाम नबी आज़ाद, ये तो जम्मू कश्मीर के हैं। राशिद खान उत्तर प्रदेश, वशिष्ठ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश। तो बी और सी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पद्म पुरस्कार 2022 में 4 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं, 107 हैं पद्मश्री। इस बार इसकी बात हो रही है। तो राशिद खान कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के हैं ये, और वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के। गुलाम नबी आज़ाद लोक मामले में जम्मू कश्मीर के हैं, तो उनको एलिमिनेट कर दीजिए। अब अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष पद्म पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ऊपर इतनी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद इस प्रश्न को गलत नहीं करोगे आप। इसका उत्तर आसान सा है, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। तो वर्ष 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 128 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी। तो पद्म पुरस्कारों से जितने भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है, वो सारे बन गए हैं। इसके अलावा एग्जामिनर की सोच बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही टफ कर देगा तो पद्मश्री में से कुछ भी रख देगा वो, ठीक है। तो 4 को याद रखिएगा। धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, यूपी वाले प्रश्नों को छोड़ दिया कीजिए, ठीक है।